अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में करा जैसर में बहुत सारे सिपाही जमा थे। इतने में अंदर से वसूलियत निकल कर आता है और उनसे एक पुरजोश खिताब करता है और आखिर में कहता है, या तो हम लड़कर फतह हासिल करेंगे और इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, या फिर हम लड़ते हुए एक शर्फ वाली मौत मरेंगे। ये हमारी आखिरी जंग है। फिर वो सब निकाया जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले में तुर्क सरदार आ चुके थे और हाइमा खातून की सरबराही में उनका जिरगा जारी था। हाइमा खातून कहती हैं, अर्तुगरुल हमेशा अपने ईमान, अपनी रियासत और रवायात को लेकर चला है। उसने अपनी जान खतरे में डालकर आप सब की हिफाजत की है। फिर हकीम अर्तुग कहता है, अब आपकी बारी है। अर्तुगरुल साहब को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया गया है। एक सरदार कहता है, हाइमा खातून हमें बताएं कि क्या मसला है, हम खुशी से अर्तुगरुल साहब के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। हाइमा खातून कहती हैं, सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल के मेहमान के तौर पर चंद दिन से हमारे कबीले में रह रहे हैं। ये सुनकर सब सरदार कहते हैं, माशाअल्लाह, यह तो एक शर्फ वाली बात है। फिर हाइमा खातून कहती हैं, सुल्तान अलाउद्दीन हजरत को कल हनली बाजार में जहर दे दिया गया है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और कहते हैं, ऐसा करने की जुर्रत कौन कर सकता है। हकीम अर्तुग कहता है, इसका इल्ज़ाम अर्तुगरुल साहब पर लगा दिया गया है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। सब सरदार कहते हैं, अर्तुगरुल साहब ऐसा नहीं कर सकते, यह नामुमकिन है। असलान कहती है, यह हादसा एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सोच समझ कर ऐसा किया गया है। दुंदार कहता है, अगर हम अभी अर्तुगरुल साहब के लिए खड़े ना हुए तो वो शदीद खतरे में आ जाएंगे। सब सरदार कहते हैं, चलें फिर जाकर उनको बचाते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, हम जाएंगे। अमीर सादुद्दीन ने अर्तुगरुल को बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया है और हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। ये कहकर हाइमा खातून और बाकी साहब खड़े हो जाते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, आज या तो हम जाकर अर्तुगरुल और सुल्तान दोनों को बचा लेंगे, या फिर हम सब इस बला का शिकार बन जाएंगे। इसके बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हनली बाजार में इब्नुल अरबी अभी तक अल्लाह से दुआ मांग रहे थे और कहते हैं, यार अब आप बहुत रहमदिल हैं, आपके अलावा कौन है जो इनको बचा सकता है। आप इस गुलाम को शफा अता फरमाएं जो आपके रास्ते पर चलते हुए दुश्वारी का सामना कर रहा है। अपने पैगंबर के सदके हमारी दुआएं कबूल फरमा। दूसरी तरफ सादुद्दीन दोबारा अर्तुगरुल के पास पहुंचता है और कहता है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। अर्तुगरुल पूछता है, सुल्तान का क्या हाल है। सादुद्दीन कहता है, उनकी जान खतरे में है, आप बताओ कि तुम क्या चाहते हो। अर्तुगरुल कहता है, अगर गद्दार हम में से नहीं है तो वो वसूलियत जानता है कि सुल्तान सराय महल में मौजूद हैं। सादुद्दीन कहता है, उसको ये पता चलना नामुमकिन है, सुल्तान इस तरह की बात सिर्फ अपने करीबी लोगों को बताते हैं। अर्तुगरुल कहता है, हम जानते हैं कि सुल्तान के महल में गद्दार मौजूद है। सुल्तान का नकाया वाला जासूस आकर मुझे बताने वाला था कि वो गद्दार कौन है, लेकिन वसूलियत ने उसे शहीद कर दिया था। अगर उस गद्दार ने निकाया के शहंशाह को बता दिया कि सुल्तान यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि वो खबर वसूलियत तक भी पहुँच जाएगी, और अगर वसूलियत ने यहाँ पर हमला कर दिया तो हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। अमीर सादुद्दीन, इसलिए कोई एहतियाती तदबीर ले लो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। फिर सादुद्दीन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वसूलियत अपने बहुत सारे सिपाहियों को लेकर एक पहाड़ी पर पहुँच चुका था और कहता है, एक शानदार फतह हमारा इंतजार कर रही है निकोलस। इतने में एक सिपाही वहाँ पहुँचता है और उसको बताता है, जनाब तुर्क सरदार हनली बाजार की तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर वसूलियत मुस्कुराने लगता है और कहता है, वक्त आ गया है निकोलस। दूसरी तरफ हाइमा खातून तुर्क कबीलों के सरदारों को लेकर हनली बाजार में पहुंच जाती हैं, लेकिन सादुद्दीन के सिपाही उनके सामने खड़े हो जाते हैं। इतने में अंदर से सुल्तान का आदमी आ जाता है और कहता है, क्या हो रहा है। हाइमा खातून कहती हैं, ये सब तुर्क सरदार अमीर सादुद्दीन से मिलना चाहते हैं, जाकर उन्हें बता दें। आदमी कहता है, अमीर सादुद्दीन का हुक्म है कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। फिर असलान कहती है, जाकर अमीर सादुद्दीन को कहो कि वो हमें अंदर आने दे, वरना वो सिर्फ हमारी लाशों को यहाँ से दूर कर सकता है। यह सुनकर वो आदमी अंदर चला जाता है। अंदर सादुद्दीन सुल्तान के कमांडर को कहता है, हनली बाजार के आसपास हिफाजत को बढ़ा दो, वसूलियत यहाँ पर हमला कर सकता है। यह सुनकर कमांडर बाहर निकल जाता है। इतने में सुल्तान का आदमी अंदर आकर कहता है, अमीर हजरत, तुर्क कबीलों के सरदार आए हैं। सादुद्दीन कहता है, लानत हो, अब इस चीज़ की कमी रह गई थी, उनको कहो कि चले जाएं। सुल्तान का आदमी कहता है, हाइमा खातून और असलान खातून भी उनके साथ हैं, उन्होंने कहा है कि वो किसी भी सूरत यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर सादुद्दीन कहता है, ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। इसके बाद हाइमा खातून तुर्क सरदारों के साथ अंदर आ जाती हैं और बुलंद आवाज में कहती हैं, अर्तुगरुल मैं तुर्क सरदारों को लेकर आ गई हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्तुगरुल उनकी आवाज़ सुन लेता है और कहता है, वालदा। हाइमा खातून सादुद्दीन के सामने पहुँच जाती हैं और कहती हैं, जब भी तुम हमारे करीब आते हो कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। इस दफ़ा मुझे हैरानगी नहीं हुई, हम सब जानते हैं कि अबू मंसूर सुल्तान अलाउद्दीन है, इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि अर्तुगरुल बेगुनाह है। फिर असलान कहती है,
और इस बात पर हम सब तुर्क सरदार भी मुतफिक हैं अमीर सादुद्दीन। फिर दूसरे तुर्क सरदार भी कहते हैं अर्तुगरुल साहब को छोड़ दें। सादुद्दीन कहता है तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि तुम रियासत के अमीर को बताओ कि उसे क्या करना चाहिए। सिपाहियों, मुआवजो, इन सब को हनली बाजार से बाहर फेंक दो। अगर कोई मजामत करे तो इन पर कोई रहम ना खाना। यह सुनकर हाइमा खातून और उनके सब साथी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। सादुद्दीन कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। हाइमा खातून कहती हैं हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें तुम्हारी हद में ले आएंगे। इतने में सुल्तान अलाउद्दीन वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं सादुद्दीन। यह देखकर सादुद्दीन हैरान परेशान हो जाता है, जबकि बाकी सब लोग उन्हें सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं। फिर सुल्तान आगे आ जाते हैं। सादुद्दीन कहता है माशाअल्लाह आप ठीक हो गए हैं। सुल्तान कहते हैं तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मुझे अर्तुगरुल साहब ने जहर दिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे हाकिम आला के साथ ऐसा सलूक करो। उनको इसी लम्हे आज़ाद करो फौरन, मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ। सादुद्दीन सिपाही को कहता है फौरन अर्तुगरुल साहब को निकाल कर ले आओ। फिर सुल्तान सामने जाकर सबसे मुखातिब होकर कहते हैं बहादुर तुर्क सरदारों और बहादुर तुर्क औरतों, आप बैठ जाएं। यह सुनकर सब बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सिपाही अर्तुगरुल के पास जाकर कहता है सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं अर्तुगरुल साहब, सुल्तान सेहत याब हो गए हैं। अर्तुगरुल कहता है अल्लाह का शुक्र है। फिर अर्तुगरुल वहां से चल पड़ता है। दूसरी तरफ सुल्तान कहते हैं एक दफ़ा फिर यह वाजे हो गया है कि अर्तुगरुल साहब की आप लोग कितनी इज्जत करते हैं। अमीर सादुद्दीन ने मेरी वजह से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया। मैं जानता हूं कि अर्तुगरुल साहब बेगुनाह हैं। इतने में अर्तुगरुल भी वहां पहुंच जाता है। सुल्तान कहते हैं आओ अर्तुगरुल साहब बैठो। अर्तुगरुल बैठ जाता है और कहता है अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हो गए हैं सुल्तान। सुल्तान कहते हैं अगर मैं अभी सांस ले रहा हूं और आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूं तो ये इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल साहब की वजह से है। मैं अमीर सादुद्दीन को माफ करता हूं जो इन्होंने अर्तुगरुल साहब के साथ किया। सादुद्दीन कहता है तो फिर आपको जहर किसने दिया था। सुल्तान कहते हैं मैं नहीं जानता कि मुझे कहाँ जहर दिया गया है, हो सकता है कि यहाँ आने से पहले दिया गया हो। इब्नुल अरबी कहते हैं यह हमें कभी भी नहीं पता चल सकता कि कब ये जहर सुल्तान के वजूद में दाखिल हुआ, लेकिन सुल्तान हम सब की दुआओं से सेहत याब हो गए हैं। अर्तुगरुल कहता है अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हो गए हैं सुल्तान, लेकिन मैं आपको एक और खतरे से आगाह करना चाहता हूँ। वसूलियस को लाजमी पता है कि आप यहाँ मौजूद हैं। अगर उसने यहाँ हमला कर दिया तो हम यहाँ मौजूद अपने चंद सिपाहियों से सराय महल की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। इतने में सुल्तान का एक आदमी अंदर दाखिल होता है और सुल्तान के पास आकर कहता है सुल्तान हमें खबर मिली है कि वसूलियस अपने सिपाहियों को लेकर किले से निकल गया है और वो हनली बाजार के करीब एक पहाड़ी पर मौजूद है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं आप एक दफ़ा फिर सही साबित हो गए अर्तुगरुल साहब, अगर हमला हुआ तो हम मुकाबला करेंगे। अर्तुगरुल कहता है सुल्तान अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जब पिछली दफ़ा हम वसूलियस के साथ लड़ रहे थे तो उसने आपको और आपके आदमियों को देख लिया था और अब वो जान चुका है कि अबू मंसूर कौन है। मेरा मंसूबा है कि हम आपके और आपके आदमियों के बेस में यहाँ से निकलेंगे। यह देखकर वसूलियस हमारा पीछा करेगा और फिर उसका सामना मुझसे हो जाएगा। इसी दौरान हम काई और जावेदार कबीले के सिपाहियों को भी यहाँ बुला लेंगे जो आपकी हिफाजत करेंगे और मैं उधर वसूलियस को मार डालूंगा। इस बात पर सुल्तान रजामंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ वसूलियस कहता है मैं सुल्तान को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। उसका कमांडर पूछता है और अर्तुगरुल। वसूलियस कहता है अर्तुगरुल के सामने सुल्तान पर तशद्दुद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा और फिर मैं अर्तुगरुल को मार डालूंगा। दूसरी तरफ हनली बाजार में तुर्गत आकर अर्तुगरुल को बताता है कि बामसी और उसके सिपाही तैयार हैं, वो रावन वादी में हमारा इंतजार करेंगे और वसूलियस के लिए जाल बिछाएंगे। इतने में अर्तुगरुल के बाकी साथी भेस बदल कर आ जाते हैं। दुमरुल को सुल्तान का लिबास पहना दिया गया था। फिर अर्तुगरुल इब्नुल अरबी और हाइमा खातून से दुआएं लेता है। इतने में सुल्तान और सादुद्दीन भी अंदर से आ जाते हैं। सुल्तान कहते हैं अल्लाह आपकी मदद फरमाए अर्तुगरुल साहब, मैं आपकी फतह के लिए दुआ करूंगा। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ वसूलियस भी आगे बढ़ने के लिए तैयार था और अपने सिपाहियों को जोश दिला रहा था। इतने में उसका एक सिपाही वहां पहुंचता है और कहता है जनाब सुल्तान और उसके आदमी हनली बाजार से निकल गए हैं, अर्तुगरुल भी उनके साथ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कमांडर कहता है उन्हें पता चल गया है कि हम यहाँ हैं वसूलियस, इसलिए वो सुल्तान को दूर ले जाना चाहते हैं। वसूलियस कुछ देर सोचने के बाद कहता है हम कुछ सिपाही यहाँ छोड़ेंगे, उनकी रहनुमाई तुम करोगे और मैं अर्तुगरुल और सुल्तान के पीछे जाऊंगा। इसके बाद वसूलियस आधे सिपाहियों को अपने साथ लेकर वहां से चल पड़ता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर रवाना थे। उधर वसूलियस और उसके सिपाही भी अपने घोड़े भगा रहे थे। अर्तुगरुल का काफिला एक जगह पहुंचकर रुक जाता है।
ارطغرل کہتا ہے ترگت ہمارے سپاہیوں کو اپنی اپنی پوزیشن پر کھڑا کر دو۔ اس دوران بامسی بھی کچھ سپاہیوں کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ سب جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے، جنگ مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ سب گھوڑوں سے اتر کر ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف وسولیس اور اس کے سپاہی بھی گھوڑوں سے اتر کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ وسولیس رک جاتا ہے اور سپاہیوں کو کہتا ہے پھیل جاؤ۔ کچھ دیر بعد ایک سپاہی واپس آ کر وسولیس کو کہتا ہے جناب وہ اس طرف ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ وسولیس کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ نہیں جانتے کہ میں یہاں ہوں۔ میں ارطغرل کو کوئی زیادہ ہی ہوشیار سمجھ رہا تھا۔ پھر وسولیس اپنے کمانڈر کو کہتا ہے سپاہیوں کو کہو کہ وہ انہیں گھیرے میں لے لیں، لیکن بالکل خاموشی سے۔ پھر وہ سب آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر ارطغرل اور ان کے ساتھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دمرل کہتا ہے اس طرح وسولیس کے تیر انداز ہم سب کو ختم کر سکتے ہیں سردار۔ ارطغرل کہتا ہے وسولیس دکھاوے بازی کرنا پسند کرتا ہے دمرل، وہ اپنا گھمنڈ دکھائے بغیر کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ دمرل کہتا ہے ہو سکتا ہے وسولیس نے سبق سیکھ لیا ہو سردار، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ سے بات کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے مجھ سے نہیں، لیکن وہ تم سے ضرور بات کرنا چاہے گا، تم سلطان علاء الدین کے بیس میں ہو۔ یہ سن کر دمرل مسکرانے لگتا ہے۔ اتنے میں وسولیس قریب ایک طرف پہنچ جاتا ہے اور انہیں بیٹھے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پھر ارطغرل کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کے ساتھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ارطغرل اور دمرل سکون سے بیٹھے رہتے ہیں۔ وسولیس ارطغرل کو کہتا ہے تو تم اپنے سلطان کو میری زمینوں کی سیر کرانے آئے ہو؟ ارطغرل مسکرانے لگتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر کہتا ہے تم اپنے خوابوں میں بھی ہمارے سلطان کو نہیں دیکھ سکتے وسولیس۔ اتنے میں دمرل کھڑا ہو کر اپنا چہرہ وسولیس کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وسولیس حیران پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ ارطغرل مسکرانے لگتا ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔